एक फरिश्ता यह भी। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठ-पटाख में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। मुझे कम से कम 200 रुपए की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर, पहन, अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के निकला। रास्ते में इधर उधर किसी से लिफ्ट मांगी, लिफ्ट ले, पैदल ली, जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर बस इस उम्मीद से स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई जान पहचान वाला मिल जाए और सहायता मिल जाए। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूँगा, अब कैसे जाऊँगा? पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ी पर बैठा था। मेरे पास में ही एक फकीर बैठा था। उसे कटोरे में मेरी जेब दिखाई दी। मेरी नज़रें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी ज़रूरत? शायद उसको गंभीरता से बोला, हाँ है तो तुम्हें क्या, तुम दिन भर मांगते हो। मैं उसका पक्ष रखते हुए बोला। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग मेरे कटोरे में डाल जाते हैं पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम और कुछ दवाइयाँ बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर के पेटी में डाल देता हूँ। वो सहज था। कहते कहते मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? तब वह मेरी तरफ देखकर बहुत आश्चर्यचकित से बड़े प्यार से बोला, ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए। कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूँ, पर वहाँ देखते ही मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ज़रूरतमंदों की मदद करने कहते हुए बहुत मुस्कुरा रहा था। मैंने उसका मुंह देखा जो उसने मेरे हाथ में 200 रुपये रख दिए थे। मैं उसको शुक्रिया लौटाने के लिए लौटा तो वहाँ मैं कुछ और ही देखता हूँ। वो देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बहुत आश्चर्यचकित खड़ा था। मैं मंदिर पहुंचा, भौचक्का रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और न उन्हें खरीदने के पैसे। मैं अवाक सा उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया था। जिन पैसों पे उसकी ज़िंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से मेरी ज़िंदगी बना दी थी। मैं किस तरह उसका शुक्रिया अदा करूं, यह मैं बहुत देख रहा था, सोच रहा था। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मेरी आंखें डबडबा आई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता, मेरे भगवान। मित्रों, हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है। किसने देखा है भगवान को? बस इसी तरह मिल जाते हैं। आपको पूज्य चैनल पर ये क्या कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में ज़रूर